नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर एसीबी ने बगरू थाना में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएचओ रतनलाल को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह घूस पुलिस द्वारा परिवादी को परेशान नहीं करने की एवज में मांगी गई थी। एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह शेखावत और डीएसपी सचिन शर्मा ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बताया कि परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि बगरू थाना में तैनात एसएचओ रतनलाल उसे पुलिस द्वारा परेशान नहीं करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए आरोपी को रंगे हाथों 10,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। मोदी कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला किया गया है। बढ़ी हुई नई दर 1 जुलाई से लागू होंगी। इसके साथ ही कर्मचारियों का भत्ता बढ़कर 31% हो जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। यह 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। सरकार की इस घोषणा से पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। इसके लिए सरकार हर साल 9,488 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चूरू के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में टीचर ने 7वीं के स्टूडेंट को बुरी तरह से पीटा था। इससे उसके नाजुक अंगों पर चोट आई और उसकी मौत हो गई। यह बात शिक्षा विभाग की जांच में भी सामने आई है। बुधवार को इस घटना की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को भेज दी है। वहां से मान्यता खत्म करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज शुक्रवार को ही मान्यता समाप्त करने के आदेश जारी हो जाएंगे। साथ ही बच्चों को आसपास के स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब किसी प्राइवेट स्कूल की मान्यता समाप्त करने की दिशा में इतनी तेज कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बीकानेर पहुंच गई है। इसी आधार पर एक नोट तैयार करके शिक्षा निदेशक कानाराम को जयपुर भेजी गई है। जयपुर जिले के दूदू थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 48 पर पुलिया के पास एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक बाइक रिक्शा को इनोवा कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहाँ से उन्हें एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस इनोवा चालक की तलाश कर रही है। नागौर पोक्सो विशेष कोर्ट ने 7 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी मामा को दोषी पाया है। सजा आज शुक्रवार को सुनाई जाएगी। आरोपी बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का आरोपी था। विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुमेर सिंह बेड़ा और न्याय मित्र एडवोकेट जगदीश सिंह खातोलाई ने बताया कि आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद अदालत आरोपी को आज शुक्रवार को सजा सुनाएगी। बता दें कि नागौर के पादुकला थाना क्षेत्र के एक गाँव में 20 सितम्बर को मुँह बोले मामा ने नशे में होने का नाटक किया। उसने कुत्तों के डर की बात कही और 7 साल की बच्ची को घर तक छुड़वाने के लिए साथ ले गया। पास के खेत में खड़ी बाजरे की फसल में ले जाकर मासूम को बिस्किट और कुरकुरे खिलाए या मासूम के साथ रेप किया। इसके बाद अपनी पोल खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी और शव खेत की कंटीली झाड़ियों में फेंककर भाग गया। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड जयपुर की ओर से राज्य के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर सहित 5 विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों के लिए करवाई गई ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। बोर्ड ने 1.5 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है। इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य 27 व 28 अक्टूबर को होगा। सहकारी भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर तथा राज्य के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के लिए रिक्त पदों यथा असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन, असिस्टेंट मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर एनवायरनमेंट एंड ईटीपी, डिप्टी मैनेजर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, जूनियर इंजीनियर सिविल पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया था। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड श्रीगंगानगर द्वारा विद्युत लाइनों व ट्रांसफार्मरों के रखरखाव हेतु आज शुक्रवार को 7 से 11 बजे तक अशोक नगर ए व बी, रविदास नगर हाउसिंग बोर्ड चक 7 से 9, 10 जेड चक 1B, चक 3B, 5B और प्रातः 8:30 से 11:30 बजे तक इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 1 से 10, दुर्गा विहार गली नंबर 1 से 3, सुखाड़िया नगर सेक्टर 1 व 2, सुखाड़िया शॉपिंग सेंटर, पुंज विहार, श्याम नगर, यूआईटी कॉलोनी, गुरुनगर के आसपास के क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। राजस्थान में मानसून भले ही चला गया हो, लेकिन बारिश का दौर रुक रुक कर बना हुआ है। राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में 23 और 24 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। उत्तरी भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में सक्रिय होते एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा।
जयपुर मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, चूरू और सीकर जिलों में कुछ स्थानों पर 23 अक्टूबर को मेघ गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने और मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर स्पीड से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके बाद 25 अक्टूबर से इस सिस्टम का असर पूरी तरह से खत्म होगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। राजस्थान में बिजली संकट के बाद दीपावली पर थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने बिजली कंपनियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि वे 30 अक्टूबर तक प्रदेश में मेंटेनेंस का काम पूरा कर लें। इसके बाद धनतेरस से लेकर भाई दूज तक बिजली कटौती नहीं होगी। इसके साथ ही रैपिड एक्शन टीम गठित की गई है। सरकार ने तीनों बिजली कंपनी जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम को यह निर्देश दिए हैं। एसीएस एनर्जी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इसको लेकर सभी को आदेश जारी कर दिए गए हैं। फील्ड से लेकर सुपरविजन में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र के खरुआड़ा गांव में 6 बच्चों के पिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि मृतक पप्पू गरासिया मजदूरी कर घर लौटा था। घर आने के बाद उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। काफी देर तक उसके कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजनों ने मकान के पीछे जाकर कमरे में देखा तो वह फंदे से लटका नजर आया। पप्पू गरासिया नशे का आदी था और पेशे से मजदूर था। पप्पू गरासिया के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर परीक्षा 2021 के सभी 6 प्रश्न पत्रों की मॉडल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का फिर से एक अवसर प्रदान किया गया है। आयोग द्वारा मॉडल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर पूर्व में जारी की जा चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 24 से 25 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जिन प्रश्नों पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है उन्हें पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय है कि आयोग की ओर से उक्त परीक्षा का आयोजन 13 से 15 सितंबर तक किया गया था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again